अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। फाल्कन अकेडमी में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीबी सोल्यूशन इंग्लिश 514 इंग्लिश 514 का जीडीबी का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तमाम लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नई आने वाली वीडियोज़ आसानी से पहुँचती रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपने ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसको आपने सॉर्ट आउट करना है और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 150 से 200 वर्ड्स के दरमियान है। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि इट इज़ ऑफन सेड फॉर अ सेकंड लैंग्वेज लर्नर मिस्टेक्स आर स्टेप टुवर्ड्स लैंग्वेज लर्निंग। कि वो कह रहे हैं कि जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स हैं उनके बारे में अमूमन तौर पर एक बात की जाती है कि जो वो गलतियां करते हैं वो उनके एक स्टेप होता है लैंग्वेज लर्निंग की तरफ, एक उसका एक स्टेप होता है। तो डू यू एग्री और डिसएग्री, आप इसके साथ एग्री करते हैं या आप इसके साथ डिसएग्री करते हैं। गिव योर ओपिनियन, तो आपने अपनी राय देनी है इस बारे में। आपने अपनी राय देनी है कि क्या ये ठीक है या गलत है कि जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं वो जो गलतियां करते हैं सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के अंदर, वो उनका एक अच्छी चीज़ है उनके लिए या वो एक स्टेप फॉरवर्ड है उनका टुवर्ड्स लैंग्वेज लर्निंग, या वो आप इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं या नहीं करते। इसको आपने अपनी ओपिनियन देनी इस बारे में। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर इस तरह का मैंने ये लिखा है कि लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ अ कम्प्लेक्स टाइम इंटेंसिव टास्क दैट रिक्वायर्स डेडिकेशन परसिस्टेंस एंड हार्ड वर्क। कि जो लर्निंग कोई भी ज़ुबान सीखना जो है ना वो एक कम्प्लेक्स टास्क है और टर्म इंटेंसिव टास्क है, और इस ये मतलब काफ़ी एक हार्ड किस्म का काम है ना। कोई भी अगर आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो ये कोई आसान काम नहीं है, ये एक बहुत पेचीदा काम है और इसमें टाइम रिक्वायरमेंट होती है। और इसको करने के लिए आपके पास डेडिकेशन होनी चाहिए और आपके पास परसिस्टेंस मतलब आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मतलब आपका एक ख़ास तरतीब से आपको काम करना पड़ेगा और आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मतलब जो लैंग्वेज लर्निंग है वो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसको करने के लिए आपको काफ़ी हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। समटाइम्स द बिगेस्ट चैलेंज टू लैंग्वेज लर्निंग इज़ ओवरकमिंग आवर ओन फेयर्स। तो बाज़ औक़ात जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स के लिए वो ये है कि सबसे पहले जो उनका अंदर का खौफ होता है उसको कम करना जो उसका जो एक डर होता है ना अंदर का, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स के लिए। फेयर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक, और दूसरा होता है अपना उनको डर होता है कि वो गलतियाँ करेंगे, गलतियाँ करने का डर होता है उनके अंदर। ऑफ सेइंग द रॉन्ग थिंग्स, ऑफ एम्बैरसिंग योर सेल्फ। के मतलब जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए होता है वो ये होता है उनके अंदर एक डर होता है और दूसरा उनको खौफ होता है कि वो गलतियाँ करेंगे। तो ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फाइंड द राइट वर्ड एंड सो ऑन, कि उनको एक किसी भी खास मकसद के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो मतलब प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलते उनके मतलब वोकैबुलरी शॉर्ट होती है उनकी। तो ये सारे कुछ खौफ होते हैं जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स के लिए एक बड़ा चैलेंजेस होते हैं। This is all perfectly rational. Anyone learning a language is going to make mistakes and sometimes those mistakes will be very public. तो वो ये कह रहा है कि ये जो सारी गलतियाँ हैं ना ये एक नॉर्मल रूटीन का काम है। मतलब ये एक रूटीन का काम है, ये इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो कोई भी लैंग्वेज लर्नर होगा तो वो ये सारी गलतियाँ करेगा, ये इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। द थिंग इज़ यू नीड टू मेक दोज मिस्टेक। तो जो जिस चीज़ की ज़रूरत आपको है कि आपने गलतियाँ करनी है, खैर इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है अगर आपको गलतियाँ करते हैं इसमें। वन ऑफ द की प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज़ ऑल अबाउट मेकिंग एरर्स एंड देन लर्निंग फ्राम देम। तो ये एक की प्रिंसिपल है लैंग्वेज लर्निंग का कि आप गलतियाँ करें और फिर उन गलतियों से सीखें और उन गलतियों को इम्प्रूव करें। दिस इज़ वाट रिव्यू एंड फीडबैक मीन्स। इसी को आप रिव्यू और फीडबैक कहते हैं। मतलब है कि आप अपनी लैंग्वेज को रिव्यू करते हैं और फिर आप उसमें गलतियां करते हैं, फिर लोगों की फीडबैक आपको मिलती है, फिर आप उन गलतियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक बुरी चीज़ नहीं है। प्लस इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू मेक एरर्स, इसके बरक्स अगर आप गलतियाँ करने को तैयार नहीं होते या आप गलतियाँ नहीं करते, देन द अमाउंट ऑफ लैंग्वेज यू प्रोड्यूस योर आउटपुट गोज़ वे डाउन। तो आपकी जो आउटपुट है वो कम हो जाएगी। मतलब आप अगर गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते या आप अगर परफेक्शन की तरफ जल्दी जानने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो आउटपुट है वो बहुत स्लो हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स बीइंग अफ्रेड ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक नेगेटिवली अफेक्ट्स 2 ऑफ द 3 की प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो मतलब अगर दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि अगर आपको गलतियां करने से आप डरेंगे तो ये आपके जो लैंग्वेज लर्निंग के प्रिंसिपल हैं उनको आप वायलेट करेंगे और ये आपकी लैंग्वेज लर्निंग पे अफेक्ट करेंगे।
सो आई एग्री दैट सेकंड लैंग्वेज लर्नर मिस्टेक्स आर स्टेप टुवर्ड्स लैंग्वेज लर्निंग। तो एंड पे मैं ये कहता हूँ कि मैं इस चीज़ के साथ एग्री करता हूँ कि जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स हैं जब वो गलतियाँ करते हैं तो वो उनका एक लैंग्वेज लर्निंग की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि आप जो एक सेकंड लैंग्वेज लर्नर है वो गलतियां करें तो उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। वो उसको गलतियां जो गलतियां वो करता है उन गलतियों से चाहिए उसको कि वो चीज़ों को सीखे और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करे। तो ये गलतियां करना किसी भी सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में एक अच्छी चीज़ है और आपको इसके साथ एग्री करना चाहिए, क्योंकि गलतियां जब भी कोई बंदा काम नया करता है तो पहले उसमें गलतियां करता है, फिर उन गलतियों से सीखता है, फिर उन गलतियों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो Yes, I agree with that. It is often said for a second language learner, mistakes are step towards language learning. तो आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। आपने कोशिश करना है कि इसको अपने वर्ड्स में लिखें। तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आपका, आप इस चीज़ को पहले समझें और फिर इसको अपने वर्ड्स में बयान कर दें।